टूर्नामेंट के अंदर पहले मैच की एक बेहतरीन आवाज, अलीबाग की आन बान शान हिंदी कमेंटेटर माने जाने वाले यासीन मर्चेंट सर के पास। हेलो, धन्यवाद इमाद। आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून मी यासीन मर्चंट हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब वाळवटी, आफ्ताब वाळवटी चॅम्पियन ट्रॉफी आणि या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस। पहिल्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहणार आहोत। वाळवटी विपक्ष आझाद आराठी। आराठी या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। सुंदर असं हे मैदान आपण पाहतोय आणि मैदानाच्या बाहेर दर्शक दीर्घामध्ये या कोकणचं सौंदर्य, सह्याद्रीच्या रांगा आणि आपण पाहतोय त्याच्या खाली असलेली आंब्याची झाडं, हापूस आंबा, आणि ही खऱ्या अर्थाने या कोकणची ओळख आहे। आणि उजव्या बाजूला आपण पाहिलं तर एक सुंदर असा अथांग अरबी समुद्र आणि याच्या मधोमध आपण पाहतोय क्रिकेटचा डाव रंगलाय, क्रिकेटचा खेळ रंगलाय आणि पहिला सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी यासीन मर्चंट मैन फ्रॉम अलीबाग आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज शहजाद, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में अजहर और नईम। स्ट्राइकिंग एंड पर अजहर 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। जी हाँ, इसमें तब हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। लगातार 2 गेंदें, पहली गेंद अर्थात यहाँ पे बिंदी थी और वाइड के साथ यहाँ पे रनों की संख्या का अकाउंट ओपन होता हुआ शहजाद हम देख सकते हैं डोंगर एंड से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट अजहर के लिए। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकली। विकेट कीपर के दस्तानों में शानदार गेंदबाजी, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शुरुआत। सीमेंट विकेट यहाँ पे जरूर है, मगर सीमेंट विकेट के ऊपर उछाल कितना है ये बखूबी जानते हैं गेंदबाज और उस विकेट का पूरा फायदा उठाते हुए। जी हाँ, इसमें तब स्लोवर 1 गेंद थी, चकमा दिया था, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अजहर के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 5 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। जबकि ये पहला ओवर प्रगति पथ पर, बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है, शानदार मैदान है और उसी के साथ यहाँ पे जो विकेट प्रिपेयर किया है, हालांकि सीमेंट विकेट जरूर है मगर बल्लेबाजों के लिए ये नंदनवन कहा जाता है, मगर यहाँ पे गेंदबाज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक करते हुए। जी हाँ, इस मरतबा हवा में उछाल कर उसे खेला है, शॉर्ट कवर की दिशा में एक आसान सा कैच, मगर ये कैच ड्रॉप, कैच छूटा, मुकद्दर रूठा और गेंदबाज का दिल भी यहाँ पे टूटा। आसान सा कैच था बैकवर्ड शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, मगर देखिए दोस्तों, धूप की वजह से या सूरज की किरणों की वजह से शायद ये कैच उनके हाथों से ड्रॉप हो चुका है। जो कुछ भी हो, मगर यहाँ पे जीवन दान मिला है अजहर को और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। जी हाँ, फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, मगर गेंद को घुमाना जानते हैं गेंदबाज शहजाद। टप्पा खाने के बाद गेंद घूम रही है, बाहर की तरफ निकल रही है और इसी वजह से बल्लेबाज थोड़े से निष्प्रभ। पहले ओवर में गेंदबाज शहजाद ने अंकुश लगाया है
एक चौका जरूर आया मगर वो तकदीर का चौका था। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। जी हाँ, इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद उसे सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑफ खाली है, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक हमें देखने को मिला। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाती हुई दिखाई दे रही है। 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही खूबसूरत ये वातावरण, बहुत ही शानदार यहाँ पे माहौल बनता हुआ, क्रिकेट में वातावरण जिसे कहा जाएगा। हम देख सकते हैं छोटे बच्चे और क्रिकेट के दीवाने आम के पेड़ के नीचे बैठकर, छाव में बैठकर इस मैच का, इस क्रिकेट का आनंद लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफजल मेमन इनकी जानिब से tenniscricket.in इनके माध्यम से हम देख सकते हैं ऑपरेटर हमारे सिद्धांत सुतार और उसी के साथ कैमरामैन श्रेष्ठ सुतार इस पूरी प्रतियोगिता को अपने कैमरे के लेंस में कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आविष्कार येलवे हालांकि प्रोफेशन से इंजीनियर है, मगर अब YouTube के जरिए से किस तरह से मैच को दिखाया जाता है इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। और इसी बीच वालवटी ग्राम पंचायत के सरपंच सम्माननीय नोहा जी, इनकी जानिब से 5,000 रुपए की यहाँ पे देनगी आ चुकी है। मैं इस आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी इनकी जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चलिए फिर से एक बार दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। नासर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रहेंगे अजहर, 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए है। शायद महेंद्र सिंह धोनी के फैन होंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अर्थात 7 नंबर की जर्सी हमेशा परिधान करते हुए आए हैं। उनका जन्मदिन भी 7 तारीख को, और उनके पास उनके गैरेज में जो गाड़ियां है वो भी 7। जी हाँ, इस मरतबा पुल किया है और ये पुल सक्सेसफुल होता हुआ। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और गेंद को बीचों बीच टकराने दिया हवा के जरिए से मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, ये आता हुआ पहला छक्का इस प्रतियोगिता का अजहर के बल्ले से। अजहर पहुंचे इस छक्के के सहायता से 11 पर, 1 चौका 1 छक्का अब तक अजहर के बल्ले से हमें देखने को मिला। हालांकि पहला चौका तकदीर का चौका था, मगर इस मर्तबा बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पे खेला और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 16 रन 16 फॉर नो लॉस। जी हां, इस मर्तबा ओवर पिच बनाकर उसे खेलना चाहते थे, मगर गेंद बल्ले के किनारे पे लगी और गेंद मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल हो रही थी। जब तक वहां पे फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले हैं। नईम भाई के लिए एक सुनहरा मौका है। हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है नईम के लिए। हालांकि नईम के बल्ले से 1 चौका में देखने को मिला, मगर छक्का देखना चाहते हैं उनके फैन, उनके फॉलोअर, उनको चाहने वाले, उनके चाहने वाले। हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम जावेद भाई इनकी जानिब से यहाँ पे दिया जाएगा। जी हाँ, इसमें तो बात देखिए डी पॉइंट की दिशा में थोड़ा सा फंबल हुए वहां के फील्डर। जी हाँ, खराब थ्रो के कारण और एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पे मिलेगा। कुल मिला के दोनों भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे दौड़कर 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोनों भी बल्लेबाजों ने अब तक समय सूचकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी की है। अजहर खेल रहे हैं 12 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, इसमें तो ये बाउंसर थी, मगर अंपायर नाराज है। अंपायर जी की तरफ से यहाँ पे वाइड का इशारा आता हुआ, क्योंकि गेंद रप्पा खाने के बाद सर के ऊपर से निकल गई थी और इसी वजह से अंपायर जी ने मजबूरन उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहाँ पे जुड़ेगा और इसे 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। रनों की संख्या जा पहुंची है 21 रन 21 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है, जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए बहुत ही बेहतर। इस मतलब जोरदार प्रहार फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
अजहर के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। अजहर पहुंचे 16 पर और इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। पाउ सेकड़ा अब यहां पे स्कोर कार्ड पर लग चुका है। दोनों भी बल्लेबाजों ने इस विकेट को भली बात समझा है और अपने पास जो कुशलता है, अपने पास जो एक्सपीरियंस है, उस अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर लाइन से थोड़ा सा भटकते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। अजहर के लिए फिर से एक बार सुनहरा मौका। इस्माइल दर्जी इनकी जानिब से अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं अजहर तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन। ये दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। दूसरा ओवर लेके आया है गेंदबाज नासर। नासर का ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ क्योंकि पहले ओवर में शहजाद ने 10 रन खर्च किए थे। जी हां, ये देखिए गुंडप्पा विश्वनाथ की याद ताजा करता हुआ वीरेंद्र सहवाग स्टाइल स्क्वायर कट गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। नईम के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत चौका में देखने को मिला। या दरम्यान सन्माननीय रमीज आरेकर उपसरपंच ग्रामपंचायत वाळवटी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी या मंडळाच्या वतीनं सन्माननीय उपसरपंच साहेबांना विनंती करतोय की सर आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं, आमच्या या मंचावरती येऊन, आमच्या या मंडपामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हावं। पहले ओवर में शहजाद ने 10 रन खर्च किए थे और नासर ने दूसरे ओवर में 20 रन खर्च किए हैं। काफी खर्चीला और महंगा ये ओवर साबित रहा नासर का। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 15 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 75 हमें प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। 5 ओवर का ये मुकाबला है। 30 गज का दायरा यहां से हट चुका है। अब फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। हम देख सकते हैं एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, उसी के साथ एक काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर तैनात है। उसी के साथ साथ एक डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर। इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है अजहर के लिए। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं रिजवान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, रिजवान की पहली गेंद। जी हां, पटकी हुई गेंद थी, उसे क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद और बल्ले का कनेक्शन सही नहीं। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने और अपने छोर बदलते हुए 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 31 फॉर नो लॉस। तीसरा ओवर प्रगति पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शुरुआत की है बल्लेबाजी करने वाली टीम आफ्ताब गर्ल बॉयज। हालांकि ये सारे खिलाड़ी लेजेंडरी खिलाड़ी है, इनके पास एक्सपीरियंस है। हालांकि अपने व्यवसाय और अपनी नौकरी के सिलसिले में वो क्रिकेट से दूर है, मगर क्रिकेट के प्रति प्यार और क्रिकेट के प्रति उनकी मानसिकता पूरी तरीके से यहाँ पे झलक रही है। क्रिकेट को चाहने वाले हैं, क्रिकेट को जिया है उन्होंने। जी हाँ, इस मरतबा गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव, लेग स्टंप के बाहर भटके। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद हम पर जी तकरीबन वाइड करार देते हैं। वाइड के रूप में फिर से एक बार यहाँ पे 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हमारे गुण लेखक नबील, जी हां, फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद खेला है 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है।
जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। जिम्मेदारी के साथ और उसी के साथ मेरिट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी की है दोनों भी बल्लेबाजों ने। जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक, कभी सिंगल, कभी डबल, कभी चौका, कभी छक्का। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। हालांकि एक जीवन दान यहाँ पे मिला था, उस जीवन दान का पूरा फायदा उठाते हुए अजहर स्ट्राइकिंग एंड पर। अजहर के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा चौका, इसके पहले एक छक्का और 3 चौके हमें यहाँ पे अजहर के बल्ले से देखने को मिले हैं। कुल मिला के 22 रन बनाकर अजहर खेल रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी सी दरार और गेंद वहां से हुई फरार। मिलेंगे फिर से एक बार रन 4 तो होगा बेड़ा पार। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाती हुई 41 पर पहुंची है। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी इन दोनों भी बल्लेबाजों की, क्योंकि अब तक किसी भी तरह का विकेट उन्होंने नहीं खोया है और मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है अपने टीम के लिए। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं अनुभव। किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है उसका मानो उत्तम उदाहरण एक वस्तु पाठ उन्होंने हमारे सामने यहाँ पे पेश किया है। क्योंकि अभी तक तीसरा ओवर ही जारी है, इसके बाद 2 ओवर आने बाकी है, मगर एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है अपने टीम को। अब दोनों भी बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, दोनों भी बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है। अब ये टेनिस की गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही होगी। इस मतलब राइट आर्म राउंड विकेट फिर से एक बार उड़ाया। जी हाँ, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। ये छक्का नहीं है, ये तो अट्ठा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। अजहर के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का, गगनचुंबी छक्का था। ये सीधा आम के वाड़ी में जाकर गिरा है। कमाल की बल्लेबाजी। अब यहाँ पे गेंदबाज रिजवान थोड़े से संकट में घिर चुके हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुके हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे 3 गेंदों में 3 बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिले। 2 चौके, 1 छक्का। जी हाँ, फिर से एक बार बिहाइंड द विकेट। लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी, गोली की रफ्तार से फिर से एक बार सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 51 रन, 51 फॉर नो लॉस। जरा तालियां होनी चाहिए क्योंकि आधा शतक बोर्ड पर लग चुका है। 50 अप। इस्माइल दर्जी इनकी जानिब से अजहर के लिए 200 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। पहले विकेट के लिए अजहर और नईम के बीच में 51 रनों की पार्टनरशिप, साझेदारी। वाह क्या बात है। इस ओवर में रिजवान काफी खर्चीले साबित रहे, क्योंकि इस ओवर में रिजवान ने 21 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में 10 रन आए थे, हालांकि तब 30 गज का दायरा मौजूद था। शहजाद ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी थी, मगर उसके बाद नासर ने 20 रन खर्च किए और रिजवान ने 21 रन खर्च किए हैं। इसके बाद और 2 ओवर आने बाकी है, यानी कुल मिला के 17 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। अब यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम को सोचना पड़ेगा, वरना ये मैच उनके हाथों से बहुत दूर चला जाएगा। आजाद अराठी गेंदबाजी करते हुए, हालांकि टीम टॉस जीतने के बाद उनके कैप्टन ने यहाँ पे फील्डिंग करने का फैसला किया। ये फैसला क्या गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले 3 ओवर में बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं साइम, नए गेंदबाज आए हैं साइम। साइम अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 4था ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं नईम और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अजहर। अजहर के लिए 200 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है इस्माइल दर्जी इनकी जानिब से। अजहर ने काफी मनोरंजन किया है सभी यहाँ पे तमाम क्रिकेट के दीवानों का। अजहर 32 रन व्यक्तिगत रूप से 32 रन पर खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर।
जी हाँ, पटकी हुई गेंद थी, उस बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के हाथों में गेंद जरूर थी, मगर विकेट कीपर थोड़ा सा फंबल हुए, उसका फायदा उठाया अजहर ने और देखते देखते यहाँ पे 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 52 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वनडे क्रिकेट में 52 गेंदों में विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी और ये एक रिकॉर्ड कायम किया था। मोइन अली ने भी 52 गेंदों में सेंचुरी लगाई है। इंग्लैंड के बहुत ही महान धुआंधार बल्लेबाज मोइन अली। इस बीच साइम, जी हां, पटकी हुई गेंद, फिर से एक बार उसे हुक करने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है। फिर से एक बार यहां पे बिंदी गेंद हमें देखने को मिली है। साइम ने हालांकि अच्छी शुरुआत दी है, पहली 2 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है। कुछ हद तक यहाँ पे बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया है, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम किया है, मगर अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइकिंग गेंद पर अजहर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। अजहर ने काफी प्रभावित किया है अपने बल्लेबाजी के रूप में। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर गेंद को घुमाना जानते हैं साइम। टप्पा खाने के बाद गेंद ने फिर से एक बार काटा बदला, बाहर की तरफ लेग कटर गेंद थी और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। इसी के साथ फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद। 3 गेंदों में साइम ने मात्र 1 रन खर्च किया है और अजहर जैसे बल्लेबाज को लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी की है। सेठ बल्लेबाज के सामने इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, मगर यहाँ पे कुछ अलग और हटके करने की कोशिश थी साइम की। गेंद लेग स्टंप के बाहर और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, और इस मैदान को जिस अंदाज के साथ, जिस तरीके से मेंटेन किया है, तारीफ तो बनती है। बहुत ही लाजवाब ये मैदान है और यहाँ पे खेलने का मजा कुछ अलग ही होगा। जी हाँ, इस मरतबा गेंद रडार में, गेंद उनके पाले में थी, बल्ला इतना जोर से चलाया था, गेंद और बल्ले का इतना जबरदस्त टकराव हमें देखने को मिला कि गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार सेंसेक्स की तरह उछलती हुई 59 रन ऑन स्कोर कार्ड, 59 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अजहर 38 रन पर पहुंचे हैं। अजहर के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा छक्का। अजहर क्रिकेट से दूर है। अजहर ने क्रिकेट को बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एंजॉय किया है, मगर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए खुद भी एंजॉय कर रहे हैं और अपने जो चाहने वाले हैं उनका भी मनोरंजन करते हुए अजहर। जी हाँ, इस मतलब ताकत का इस्तेमाल करना चाहते थे, फंस गए, मिस टाइम कर गए। ताकत की वजह से बल्ला थोड़ा सा बाद में आया और इसी वजह से गेंद सीधा स्टंप से जाके टकराई, खंबा उखाड़ दिया है साइम ने और ये पहले विकेट का पतन अजहर के रूप में। अजहर अपने आप पर नाराज है, मायूस है, क्योंकि वो जानते हैं इस गेंद को मैं सीमा रेखा के बाहर कहीं भी पहुंचा सकता था, मगर फिर भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, तालियों की गूंज के साथ उनका इस्तकबाल यहाँ पे किया जा रहा है। वेरी वेल डन अजहर, बहुत ही बढ़िया पारी आपने खेली। मगर दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। हाल ही में आप सभी ने देखा होगा आईपीएल में जो मैच जहां पे एक गेंद और 4 रनों की जरूरत थी, तब नो बॉल पे कैच आउट हुए थे और उसके बाद अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाकर किस तरह से, यानी एक गलती कितनी महंगी पड़ी थी राजस्थान रॉयल के लिए, संजू सैमसन के लिए। आहा, ये तो कड़वी दवाई पिला रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा यहाँ पे साइम का।
साइम ने काफी प्रभावित किया है, कसावट भरी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। इस ओवर में एक छक्का जरूर हमें देखने को मिला, मगर एक बल्लेबाज को भी उन्होंने चलता किया। सेट बल्लेबाज अजहर को आउट किया था इसी ओवर में। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 ओवर का यह मुकाबला है। चार ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 59 रन, 59 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब अंतिम ओवर, ये 5 ओवर का मुकाबला होगा। आफ्ताब गल्फ बॉयज बनाम आजाद अराठी, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने इस मैदान पर हमसे जुड़े हैं, उसी के साथ यूट्यूब पर जो क्रिकेट के दीवाने इस मैच को देख रहे हैं, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, इस मैच का टॉस आजाद अराठी इस टीम ने जीतने के बाद, उनके कैप्टन ने जीतने के बाद सबसे पहले यहां पे फील्डिंग करने का फैसला किया, मगर बल्लेबाजों ने अब तक गेंदबाजों के होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी की है, काफी प्रभावित किया है अपने बल्लेबाजी से। मगर अजहर जो कि धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, वो आउट होने के बाद अब यहां पे क्या फिर से एक बार यहां पे वापसी दिलाएंगे? अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं शहजाद, जिन्होंने पहला ओवर किया था, काफी प्रभावित किया था शहजाद ने पहले ओवर में, मात्र 10 रन खर्च किए थे। हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया था। 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, और वही शहजाद फिर से एक बार अंतिम ओवर यानी स्लॉग ओवर करने के लिए आए हैं। जी हां, इसमें दबाव तकरीबन फुल टॉस गेंद थी, उसे सीधे बल्ले से खेला था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात। 1 रन के अलावा आपको यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि सही लंबाई और सही दिशा से अगर गेंदबाजी करोगे तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो। बल्लेबाजों को खेलने का मौका देना है या नहीं देना है, यह आपकी कलाकृति के ऊपर है। जी हां, इसमें दबा देखिए, ऋषभ पंत की तरह उस स्ट्रोक को खेला है एक हाथ से, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए। इस्माइल के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। इस्माइल ने भी अपना खाता चौके के साथ यहां पे खोला है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 64 पर। 64 रन ऑन स्कोर कार्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पर, 5वां ओवर यहां पे जारी है। 5 ओवर की 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। शहजाद ने अब तक 3 गेंदों में मात्र 5 रन खर्च किए हैं, बहुत ही बढ़िया वापसी। इसके पहले साइम ने भी काफी प्रभावित किया था, कसावट भरी गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी। जी हां, इसमें दबा जैसे ही मैंने तारीफ की है नजर लग गई। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप के बाहर वट के गेंदबाज शहजाद। वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। 65 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 65 रन ऑन स्कोर कार्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पथ पर। जी हां, आगे आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर फिर से एक बार मिस टाइम कर गए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, मगर दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं, और इसी के साथ इस्माइल मैदान से बाहर। ये दूसरा झटका लग चुका है इस्माइल के रूप में। इस्माइल आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आसिफ, हालांकि पप्पू नाम से भी पहचाने जाते हैं। निक नेम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, हम हर वक्त ये निक नेम देखते हैं, क्योंकि हमारे माँ और माँ बाप, भाई बहन प्यार से कुछ न कुछ हमें बचपन से जो पुकारते हैं वही नाम हमसे चिपक जाता है। मौलाना फैसल, इनकी जानिब से एक सुनहरा मौका। लगातार 2 गेंदों पे अगर 2 चौके लगाते हैं, 2 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम यहाँ पे दिया जाएगा। जी हाँ पप्पू, टेनिस क्रिकेट में पप्पू नाम से आप सभी ने बहुत ही सुपरिचित 2 बल्लेबाजों का नाम सुना होगा, अविनाश रामगुड़े, इन्हें भी पप्पू नाम से पहचाना जाता है। उसी के साथ पप्पू तोड़कर ये भी आपने नाम सुना होगा। अजहर, इनकी जानिब से भी 500 रुपए का इनाम इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तो।
जी हाँ, जोरदार स्ट्रोक तो जरूर है मगर ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ पप्पू बैक टू द पैवेलियन। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 66 रन। जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत, 67 टू विन इन 5 ओवर्स। तो तर मित्रांनो, आपण पाहतोय इथे 5 षटकांचा खेळ संपलाय आणि जिंकण्यासाठी 67 धावांची गरज असेल ती निर्धारित 5 षटकांमध्ये। दुसऱ्या सत्रामध्ये या मॅच मध्ये काय होणार, काय बिघडणार हे सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा मी मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतोय आमचे साथी समालोचक इमाद यांना। धन्यवाद। हेलो हेलो जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन सर। फिर एक बार मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ आफ्ताब स्पोर्ट क्लब वालवटी के जानिब से ऑर्गेनाइज किया हुआ आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी का आज का पहला दिन। सुनहरी सुबह हमने देखी और सुबह के सत्र का खेल मैं अक्सर कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि जब भी कोकण का नाम लिया जाता है, पर्यटक स्थळ आहे या कोकणाला म्हटलं जातो, पर्यटक लांबून लांबून निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी कोकणामध्ये येतात आणि ज्या पद्धतीने जेव्हा जेव्हा श्रीवर्धनचं नाव घेतलं जातो तेव्हा मात्र पर्यटक नक्कीच आवर्जून येतात। आणि आज परत एकदा क्रिकेटच्या हंगामाला वालवटी सारख्या गावामध्ये सुरुवात झालेली आहे, म्हणूनच काय प्रत्येकांना जोडायचं काम गेलंय। कारण की विविध भागातून विविध गावातून, वाड्यातून, कसब्यातून, मोहल्ल्यातून जे काय प्लेयर आहेत त्यांना ती संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम आफ्ताब वालवटीच्या वतीने केलं गेलेलं आहे। आणि नक्कीच आजचा पहिला दिवस खूप रंगात येणार आहे आणि चांगली क्रिकेटची प्रतिसाद नक्कीच आम्हाला भेटणार आहे प्रत्येक खिलाडूंकडून आणि अपेक्षा मी बाळगू की एक चांगलं क्रिकेट आम्हाला नक्कीच पाहायला भेटेल। तो जी हाँ, फिर एक बार स्वागत है तमाम दर्शकों का। दिल की गहराइयों से मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं और ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है आफ्ताब वालवटी के तमाम ऑर्गेनाइजरों ने, उनका भी दिल की गहराई से स्वागत है। इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर कहूं तो इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज 50,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 25,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी। थर्ड प्राइज 5,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी। फोर्थ प्राइज भी है 5,000 और आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी। ये इनामत है, बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है यासीन सर, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और वालवटी के गांव के अंदर आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी के तमाम ऑर्गेनाइजर छाए हुए हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया है। प्रेजेंटिंग बाय उमर सोंडे, शुएब टोकन, वसीम खतीब और सलमान राउत। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज मुझ जैसे को मौका दिया। और जिस तरीके से tenniscricket.in पर इस टूर्नामेंट के आज के दिन के आपको बिल्कुल स्ट्रीम मिल चुका होगा, बिल्कुल आप सर्च करिए, यूट्यूब पर जाइए और tenniscricket.in पर आपको इस मैच का, इस पूरे टूर्नामेंट के आज से होने वाले चौथे दिन तक हर मैच का आपको बारी बारी से
सिचुएशन दिखाई जाएगी कि क्या मैच कैसे अपडेट होगा, वो सब दिखाया जाएगा। यकीनी तौर पर मैं तारीफ करूंगा बल्लेबाज अजहर की, क्या बल्लेबाजी की यासीन सर। 17 गेंदों में 41 रनों की पारी। अक्सर मैं देखता हूं कि ये गल्फ से मुझे फोन करते, मैसेज करते कि हिम्मत भाई वालवटी की टीम का स्कोर क्या हुआ है, वालवटी टीम के लिए गेंदबाजों में क्या कमबैक नजर आ रहा है, कितना गेंदों में कितने रनों की जरूरत है। इस तरीके से मुझे मैसेजेस पे पूछते हैं। आज अपनी टीम के लिए देखिए क्या कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, बिल्कुल शांत दिमाग रखते हुए 41 रनों की एक खूबसूरत इनिंग खेलकर यकीनी तौर पर इस आफ्ताब वालवटी के चैंपियन ट्रॉफी के बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में इस खिलाड़ी का नाम लिख चुका है। मैं नईम भाई का भी बिल्कुल जिक्र करूंगा, उन्होंने भी अपनी टीम के लिए जो इनिंग्स खेले। नईम भाई आपके लिए इतना ही कहूंगा कि कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है। कीमत सिक्सर और चौके का नहीं, कीमत एक अच्छी इनिंग्स का होता है। क्योंकि इनिंग खेलना, मैदान पर टिकना ये बड़ी बात है। आप चौका मारोगे, छक्का मारोगे, हाथ में बल्ला है, बैट्समैन का बॉल बाला होता है, बल्ले बल्ले तो होते हैं, लेकिन विकेट पर रुकना, खेलना ये बहुत बड़ी बात है। 10 साल के बाद फिर एक बार एक अच्छा क्रिकेट हमें आपके नजरिए से देखने मिला। आज हम आपके खेल को देख चुके हैं, लेकिन दूसरे सत्र में हम देखेंगे कि नौशाद भाई जो 19 सीरीज के एक में ऐसे लेजेंडरी क्रिकेटर मैदान में उतर चुके हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, हो रहा मुकाबला आजाद आराटी और दूसरी तरफ देखा जाए तो गल्फ वालवटी 11 के बीच में मुकाबला चल रहा है। गल्फ बॉयज वालवटी 30 गेंदे और 67 रनों की जरूरत, यानी प्रति ओवर 13। शेखाड़ी और आफ्ताब भी दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए। देखिए अगर दिमाग में कैलकुलेशन रखना है, आस्किंग रन रेट 13.40 यानी प्रति ओवर 13.40 4 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। खेल की शुरुआत नासिर बालदार स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर देखा जाए तो मोहसिन बॉलिंग पर पहला ओवर लेकर। ये देखिए पहली गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से कवर की क्षेत्र में खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप कवर की क्षेत्र में, डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग, वाह मानना पड़ेगा वहां पर इस्माइल द्वारा, क्या फील्डिंग की है। वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा वो हमें नजर आया इस्माइल के माध्यम से बिल्कुल। और अजहर की मैं सराहना करना चाहूंगा जो विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच अफजल भाई मेमन और गगा जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया इस टूर्नामेंट के लिए। लाइव टेलीकास्ट हमें जो दिख रहा है बिल्कुल यकीनी तौर पर एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ। पहली ओवर की पहली गेंद पर देखा जाए तो 1 रन आ गया, 3 रन आ गए, 1 रन, यस। वॉल्यूम क्यों ऐसा हो रहा है? 3 रन आ गए एक ही गेंद पर। हा ये देखिए बीच मैदान के अंदर क्या हुआ है। क्या गेंदबाजी की थी, देखिए ओवर पिच लाइन की गेंद थी, लेकिन गेंद बाहर की तरफ जा रही थी। पहला ओवर इरशाद लेकर आए, 2 गेंदे 3 रन खर्च किए हैं। जाहिद डांडेकर आपका तहे दिल से स्वागत है, स्टेज पर आ जाइए। ये देखिए मोहसिन का बल्ला पहली ओवर में चल पड़ा है, माशाअल्लाह क्या बात है, क्या स्ट्रोक था। एक्शन रिप्ले में आपको इसका खूबसूरत स्ट्रोक देखने मिलेगा। कितना टाइमिंग भरा स्ट्रोक था, बिल्कुल ओवर पिच लाइन की गेंद, टाइमिंग भरा स्ट्रोक, बिल्कुल सामने की तरफ तीर के मानिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में 6 रन के लिए। क्या कमाल का टाइमिंग भरा स्ट्रोक था मोहसिन के बैट से। 6 रन, 3 गेंदे 9 रन। आराटी, आजाद आराटी का टीम का स्कोर। इस बीच अगली गेंद, ये गेंद देखिए तेज तर्रार थी, बिल्कुल बैट्समैन को बीट करती हुई विकेट कीपर के हाथों में चली गई। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपको हर गेंद पर देखने मिल रहा है। ये देखिए वाइड यॉर्कर की थी, बिल्कुल गेंद अजहर के पास, मानना पड़ेगा अजहर को भी।
पावर प्ले की ओवर में देखिए फिर एक बार फायदा उठाया है, ऑन साइड रीजन में जड़ दिया है, 2 बॉम्ब्स करती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वाह, टाइमिंग वाला स्ट्रोक। देखिए ये गेंद ओवर पिच लाइन की थी, बिल्कुल जगह बनाई और ऑन द राइज उसे ऑन साइड रीजन में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया। हम इस मैच के अंदर मेजबान रेस्टोरेंट के मालक साथ ही साथ जीएस ट्रैवलर्स के मालक अब्दुल गफूर ठोकन को खेलते हुए देख रहे हैं। जहां इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल यहां पर विकेट फंस गया था लेकिन कैच नहीं हो पाया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, अजहर दौड़ते हुए नजर आए। वाह, अजहर के एफर्ट की मैं दाद दूंगा, कीपिंग करते हुए दौड़ते 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 बिल्कुल थर्ड मैन के क्षेत्र में पहुंच गए थे। और इस गेंद पर देखिए 3 रन फिर एक बार। बहुत ही अच्छी बैटिंग चल रही है, टीम का स्कोर हो चुका है 1 ओवर की समाप्ति के बाद। भरपूर फायदा उठाया पावर प्ले की ओवर में, पावरफुल बैटिंग, 16 रन विदाउट लॉस। अब 24 गेंदें 51 की जरूरत, 12.75 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे, यानी 12.75 इस की तरीके से रिक्वायर्ड रन रेट की गुंजाइश है। और एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। जैसी साझेदारी पहले सत्र में यासीन सर हमें देखने मिली थी, वैसी इनिंग हमें देखने मिल रही है दूसरे सत्र में, क्योंकि पार्टनरशिप पनपनी बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप पनपेगी तो जरूर कमबैक होगा। जाहिद भाई डांडेकर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जाहिद भाई डांडेकर, जाहिद भाई डांडेकर, आफ्ताब वालवटी बी के कैप्टन शाहिद और शेकारी टीम के कैप्टन, चलो टॉस के लिए आ जाओ। फैसल मौलाना, इनके हाथों से अगले मैच का टॉस उड़ाया जाएगा। फिर एक बार एक अच्छा क्रिकेट आपको देखने मिल रहा है वालवटी के ग्राउंड पर। जिस तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई, आज का पहला ही दिन उमर सुंडे में अंपायरिंग पर उनके साथ में देखा जाए तो भाई क्या नाम से मारा? इमरान खतीब बॉलिंग पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला आफ्ताब बी और शेकारी। आफ्ताब वालवटी बी की टीम मुकाबले का टॉस जीती है और उनके सामने शेकारी। चलो मैच की तरफ आते हैं। दूसरा ओवर लेकर इमरान खतीब अपनी टीम के लिए। ओहो, पहली गेंद ऑन साइड रीजन में खेल दिया है। मोहसिन का बल्ला फिर एक बार चल पड़ा है। क्या टाइमिंग बड़ा स्ट्रोक था, कमाल का टाइमिंग। और नो गेंद भी है। जी हाँ, नो बॉल। बिल्कुल आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही कमाल का था और बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया मोहसिन ने। टीम का स्कोर 22 रन। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर। 5 ओवर का खेल। हाँ, 23 रन हो चुके हैं। इमरान स्पिन नहीं, पेस बॉलिंग चाहिए। इमरान पेस बॉल। इमरान खतीब अगली गेंद लेकर। ओह, ये देखिए वसीम खतीब की तरफ से एक इनाम आया हुआ है इमरान खतीब के लिए। हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम। अच्छी गेंद थी। अब देखना है तीसरी गेंद पर क्या करते हैं। ये देखिए जगह बनाई। वाह, दिस इज ह्यूज। कमाल का स्ट्रोक था। आज के दिन का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक में ये स्ट्रोक जोड़ा जाएगा।
आविष्कार कितना टाइमिंग भरा स्ट्रोक था देखिए, आगे आकर जिस तरीके से डांसिंग डाउन द ग्राउंड जगह बनाई और जूसी हाफ वॉली में बनाकर इस गेंद को तान दिया हवा में सीधा 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक सजाया था। इस 6 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन। ओहो हो, टीम का स्कोर 29, 21 गेंदे और 38 रन की जरूरत। रास्ते बिल्कुल आसान नजर आ रहे हैं। इस बीच अगली गेंद, आहा, बैकफुट पर जाकर फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक देखने मिला है। डीप स्क्वायर लेग की क्षेत्र में शॉट हम पुल कर दिया। कमाल का टाइमिंग, कमाल का फुटवर्क और ये जड़ दिया सिक्सर, षटकार। बिल्कुल मैन ऑफ द मैच के लिए मेडल और मेजबान रेस्टोरेंट की तरफ से 2 लीटर का स्प्राइट। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, ओहो, दिस इज ह्यूज। ये उससे भी लंबा, क्या स्ट्रोक मारा है मोहसिन ने। आज मन बना के आए हैं कि पूरा सूद समेत वसूल करूंगा अपनी टीम के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों में 3 6 लगा चुके हैं अब तक। यासीन सर, क्या बल्लेबाजी चल रही है देखिए। मोहसिन की बहुत ही घातक बन रहे हैं सामने वाली टीम के लिए। 10 गेंदों में 37 रनों की नाबाद पारी अब तक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वाह, कमाल की बैटिंग। 19 गेंदे और 26 की जरूरत, टीम का स्कोर 41। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर, आखिरी गेंद इस ओवर की। फिर एक बार देखिए, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया, कैच हो सकता था, कैच ड्रॉप हो गया। कोशिश तो थी गेंदबाज की लेकिन कैच नहीं हो पाया। इसी के साथ जीवन दान मिल गया मोहसिन को और टीम का स्कोर 42 रन। 2 ओवर का खेल हो गया है खत्म। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 1 गेंद आना बाकी है। नईम हस पटेल, बिल्कुल आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मुकाबले के अंदर इस मैच के अंदर 2 टीमों के बीच में जो मैन ऑफ द मैच का दावेदार रहेगा, नईम भाई के हाथों से मेडल पहनाया जाएगा। टीम का स्कोर 42। आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर की, यानी इमरान खतीब का ओवर बहुत खर्चीला रहा। नासिर बलदार, इस बीच अगली गेंद, आहा, ये देखिए बैट्समैन का विकेट। नासिर बलदार का विकेट लेने में कामयाब हो गए, क्लीन बोल्ड। बिल्कुल ये जिस तरीके से इमरान भाई के इस विकेट पर फैसल मौलाना की तरफ से 100 रुपए का इनाम लागू हो गया। वाह, लेकिन गेंदबाजी की मैं तारीफ करूंगा। रन खाने के बावजूद भी आखिरी गेंद पर उन्होंने वापसी की, लेकिन खर्चीला ओवर रहा। एक सफलता मिली है। टीम का स्कोर 42 रन, 1 विकेट का नुकसान। कोई बात नहीं। दानिश महाडिक, आपके लिए इनाम आया हुआ है। कैच पकड़ते हो तो 100 रुपए का इनाम। फैसल मौलाना की तरफ से भी इनाम आया हुआ है, यानी कुल आपको 150 रुपए का इनाम मिल जाएगा। हर कैच पर 150 का इनाम। 18 गेंदे और जीतने के लिए 25 की जरूरत। रिक्वायर रन रेट 8.33 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। रास्ते बिल्कुल आसान हो गए। कहां ना कहां टीम बैकफुट पर आ चुकी है, लेकिन एक इतना ही कहूंगा यासीन सर कि गल्फ बॉयज की जो टीम है उन्होंने डरकर नहीं डटकर खेलना है। दुनिया में जुनैद भाई बहुत सारी पतली गली है, कोई भी पतली गली पकड़ के आप छूट जाओगे, लेकिन क्रिकेट में कोई पतली गली नहीं होती है। यहाँ पर डरकर नहीं डटकर खेलना पड़ता है। 18 गेंदे 25 की जरूरत, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि वेरी डेंजरस प्लेयर आज की तारीख में, आज के मैच में, आज के दिन में मोहसिन क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 11 गेंदों में अब तक 38 रन पर खेल रहे हैं। अब अगला ओवर लेकर बॉलर का नाम मोहम्मद की पहली गेंद।
पहली गेंद पर देखिए वाइड हो चुकी थी। वाइड, ये देखिए मोहसिन ने फिर एक बार, क्या बात है, पुल कर दिया, पुल पावरफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया और ये डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रन। उमर भाई पहली गेंद, उमर भाई फर्स्ट बॉल, उमर सोंडे, तमीम पहली गेंद वाइड ना, यस ओके। टीम का स्कोर 49, 49 रन। वाह क्या बैटिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। आज का दिन यकीनी तौर पर जुनैद भाई बल्लेबाजों का है। हमने देखा कि 17 गेंदों में 41 रनों की पारी खेले थे अजहर, और अब देखिए कौन खेल रहा है, मोहसिन फिर एक बार चल पड़ा है, मोहसिन का बल्ला चल पड़ा है माशाल्लाह, 1 बाउंस 4 और इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 पर। वाह, टीम का 54, टीम का अर्धशतक भी हो गया, टीम का स्कोर 54। अगली गेंद, ओहो इस बीच विकेट जाने का खतरा, अब्दुल गफूर, और ये कैच ड्रॉप, ओहो हो, ये मौका बन रहा था लेकिन ये अब्दुल गफूर ने ऐसा लगा कि वो कैच पकड़ लेंगे, आसानी के साथ कैच छूट गई है उनके हाथ से। जी हाँ, देखिए 14 गेंदों में 49 रन पर खेल रहे मोहसिन, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, बिल्कुल अपने टीम के लिए कमाल की कमबैक किया है, बैटिंग की है। इस बार नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन और मोहसिन के पास स्ट्राइक। टीम का स्कोर अब तक 56, ये आंकड़ा आ गया है, नाना पाटेकर की फिल्म थी, अब तक 56। 14 गेंदे 11 की जरूरत, मोहसिन खेल रहे 14 गेंदों में 49 पर। और ये गेंद पर क्या हुआ है देखिए, ओहो इसी के साथ 50 रन, इस टूर्नामेंट की पहला अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी मोहसिन। एक बार जोरदार डालिए मोहसिन, जरा बैट्स कैमरे की तरफ भी दिखाइए, सामने की तरफ। पूरा आरआरटी खुश हुआ होगा आपका परफॉर्मेंस देखकर यकीनी तौर पर, और सभी का दिल जीत लिया आपने। कैच छूटी तो हम खुश हुए, बिल्कुल नईम भाई भी कह रहे हैं कि उनका कैच छूटा और कैच छूटने के बाद हमें पहला अर्धशतक भी देखने मिला। अच्छा है ना, गुड। फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में, वाह क्या बैटिंग की है, क्रिकेट की क्वालिटी, क्रिकेट का दर्जा क्या होता है ये हमने इस बल्लेबाज के बैटिंग के अंदाज में देखा। और इसी के साथ मुकाबले को जीत लिया, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक आजाद आरआरटी की टीम को, ये पहली जीत पहली मैच की मुबारक हो। कमाल की वापसी की, धमाल की वापसी की, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए मोहसिन के लिए जो अपनी टीम के लिए नाबाद रहे। अजहर और इमरान इन दोनों के लिए इनाम तो है।